बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हो और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। आमीन सुम्मा आमीन। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा। मेरी फूफो जो कि हैं पाकिस्तान में, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआओं में ज़रूर उनको याद रखिएगा। आप सबको पता होगा, जब आप परदेश में बैठे होते हो तो पाकिस्तान में अपने प्यारों की ज़रा सी भी तकलीफ़ से आप बहुत परेशान हो जाते हो। और लास्ट वीक जो है मुझे जाना था कहीं, लेकिन मैं जा नहीं सकी। मैं आई हुई थी यहाँ पे कुछ चीज़ें लेने ट्रैवलिंग के लिए, कि बच्चों को ट्रैवलिंग में जो चीज़ें बिज़ी रख सकती हैं वो मैं लेने आई हुई थी। यहाँ पे हरमेन के लिए छोटे छोटे स्टिकर्स और बच्चों के लिए कुछ स्टोरी बुक्स, इसलिए कि ज़ईमोन को अब जो है वो पढ़ने में ज़्यादा लगाव है एज़ कम्पेयर टू कि मैं उनको टॉयज़ लेके दूँ। उनको ज़्यादा शौक़ होता है कि उनको अच्छी अच्छी बुक्स मिलें जिनको वो पढ़ें, और उनको बुक्स पढ़ना माशाल्लाह से अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ज़ईमोन के लिए बुक्स लेनी थी, कुछ हरमेन के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें लेनी थी कि वो ट्रैवलिंग में अच्छा फ़ील करे और ना वो ख़ुद तंग हो और ना मुझे तंग करे। लेकिन हुआ ऐसा कि हम तो जा ही नहीं सके। मुझे जाना था एक्चुअली जर्मनी। जर्मनी में होती है मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त, लेकिन ऐसा हुआ कि जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। मतलब जो पहले हम सुनते थे, लास्ट जब वेव आई थी इसकी, तो हम सुनते थे कि पर डे के हिसाब से जो है आप 3000 केसेस, इतने केसेस, लेकिन अब आपको सुनने को मिलता है कि 40,000 प्लस केसेस जो हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। इसके अलावा ये था कि जर्मनी की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। हालात ख़राबी का तो पता था, लेकिन जिस दिन हमने जाना था, मतलब वीकेंड के उसी वीकेंड पे हमने, अगर ट्यूसडे को जाना था तो जो वीकेंड पहले आया उसी उसी दिन काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट हुई, बहुत सारे ऐलानात हुए कि ये ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस होंगी। हमें वहाँ पे जाके भी अपना टेस्ट करवाना था, और आपको पता है कि टेस्ट का रिज़ल्ट इतना इंस्टेंट नहीं होता कि आपको 2 मिनट में मिल जाए। एटलीस्ट 72 आवर्स आपको वेट करना है, और वो 72 आवर्स आपने कहाँ पे गुजारने इसका नहीं पता था। और इसके अलावा वापस आके भी आपको क्वारंटाइन तो होना पड़ता, लेकिन टेस्ट भी करवाना पड़ता। इस सारे सिनेरियो को जहन में रखते हुए हमने दोनों दोस्तों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि अल्लाह करे इंशाल्लाह हालात जल्दी से ठीक हो जाएं तो हम इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। होता कुछ ऐसा है कि जब भी हम कुछ प्लान करते हैं एक दूसरे से मिलने का, कुछ ना कुछ तो लाजमी हो जाता है। मेरा ख्याल है हम लास्ट टाइम हम दोनों मिले थे 2014 में, और उसके बाद हमें मिलना था 2015 में। लेकिन एग्जैक्ट उसी दिन जिस दिन उसने आना था मेरे ताया की डेथ हो गई, और फिर हम दोनों नहीं मिल सके। मेरे ताया के लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा। मेरे ताया जो हैं वो मेरे ससुर भी थे, और वो उनकी मग़फ़िरत के लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा। आप अपनी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता अपने प्यारों को खोते हो ना, तो बड़ा ही आप मतलब मुश्किल मरहला होता है अपने प्यारों को खोना। खैर, अल्लाह पाक सब जाने वालों की मग़फ़िरत करे, और जो हैं अल्लाह ताला उनको सेहत, ज़िंदगी, सलामती दे। हरमैन की किचन की बात करते हैं तो वो किचन तो मैंने ले लिया। अब जब मैं उसके बर्तन और वो सारी चीज़ें ले रही हूँ तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है। ये जो आप टी सेट देख रहे हैं, मतलब इसको जब मैंने देखा ना, तो वो जो बच्चों वाली एक्साइटमेंट नहीं होती, इसको मैंने उठा के ना, मैं अकेली थी इस शॉप में, उसको मैंने उठा के अपने साथ जूँ लगा लिया जैसे कोई मुझसे छीन ना ले। और भी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। इवन आपको वहाँ पे बॉश के जो है कॉफ़ी मेकर और छोटी छोटी सी वॉशिंग मशीन वो नज़र आएंगी। जब हरमैन इस दुनिया में नहीं आई हुई थी, मैं जब ज़ईमोन के लिए लेने जाती थी टॉयज़, तो मैं स्पेशली जो गर्ल्स सेक्शन होता था उसमें जाके डॉल्स देखती थी, उनकी मतलब ये चीज़ें देखती थी। मुझे खुद भी बचपन से ना टॉयज़ बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी एक दोस्त ने मुझ पे ये बात साबित करने की कोशिश की है कि एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक वही वालिदैन अपने बच्चों को ज़्यादा टॉयज़ लेके देते हैं जिनको खुद टॉयज़ अच्छे लगते होते हैं। तो ये बात वाकई सच है कि मुझे खुद भी टॉयज़ बहुत अच्छे लगते हैं। और इस किचन में सिर्फ हरमैन ही नहीं खेलती, बल्कि हम दोनों माँ बेटी मिलके खेलते हैं। हम चाय बनाते हैं, और इसके साथ जो आप देखें वुडन की कुकीज़ भी हैं, और जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। और हरमैन अपने बाबा को भी चाय बना के देती है। और मैं बेचैनी से इंतज़ार कर रही हूँ कि खैर से कब हमारा इंशाल्लाह पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बनेगा, हम पाकिस्तान जाएंगे। और वो जो वुडन का बेलन चक्री और वुडन का वो जो सारा सामान होता है, और वो जो स्पेशली कप्स होते हैं, आप यकीनन आप सब लोगों ने अपने बचपन में यूज़ किए होंगे। वो जो टी सेट होता है वाइट से कलर का और उसके ऊपर छोटे छोटे फूल होते हैं, वो तो मैंने हरमैन को ज़रूर लेके देने हैं। नमो, आपने बाबा को चाय नहीं दी अभी तक? जा रहा हूँ।
बाबा जा रहे हैं, आप बाबा को चाय नहीं दी आप? यस। यश बनाई है ना, जल्दी से देखिए आओ बाबा को। बाबा को इधर आना पड़ेगा, आप उधर ले जाओगी बेटा। अभी देखो बाबा ने खाना तो खा लिया है, सिर्फ चाय दो बाबा को। मनी, बाबा मनी दो, बाबा मनी दो, बाबा मनी देंगे तो आप चाय दोगी। ओके। और हमारी नम्मो जो है वो बग़ैर मनी के चाय नहीं देती। आपके बच्चे भी यकीनन वीडियोस देखते होंगे, तो उसमें वो करते हैं, ऐसे करते हैं तो करते हैं मनी। तो हरमेन भी वो जो है जब भी कोई चीज़ देने लगती है ना तो कहती है मनी दो, मनी दो। तो बग़ैर मनी के हरमेन जो है वो चाय नहीं देती। और अब मैं आपको कुछ सिचुएशन बता दूं कि हमारी तरफ सिचुएशन क्या है। सिचुएशन बहुत ख़राब है, पर डे के हिसाब से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, 40,000 प्लस केसेस हैं। और जो है हमारी तरफ कर्फ्यू भी लग चुका है, रात 9 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, सुबह 6 बजे तक। और रेस्टोरेंट वगैरह पे भी आप 9 बजे के बाद नहीं जा सकते। अगर कोई बंदा या रेस्टोरेंट का ऑनर या रेस्टोरेंट वाले अगर किसी को अपने मतलब क्लाइंट्स को बिठा के खाना खिला रहे 9 बजे के बाद, तो उनको अच्छा खासा फ़ाइन करना पड़ेगा। और मास्क हमारी तरफ मस्ट है, उसी तरह हम लोग मास्क पहन रहे हैं, सब जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ले रहे हैं। बच्चों को स्कूल से कोई छुट्टियां नहीं है, बच्चे उसी तरह स्कूल जा रहे हैं। इवन के ज़ेईमोन के स्कूल में जो है 2 वेरीफाइड केसेस जो हैं वो आए हैं, लेकिन छुट्टियां कोई नहीं हुई। पहले तो हमने ये सुना था कि वो जो जिस क्लास में से, ज़्यादा डिटेल्स बताते नहीं हैं वैसे, लेकिन हमने सुना था कि ऐसा हो रहा है कि अगर किसी क्लास में कोई केस निकल आया तो वो क्लास बंद कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा भी कोई सीन नहीं हुआ हमारी तरफ। तो वैसे आजकल तो बच्चों को जो हमारे होती हैं वेकेशंस वो हुई हुई हैं 2 वीक्स की, तो दोबारा से बच्चे स्कूल जाएंगे नवंबर में, मेरा ख्याल है 3 नवंबर है, सही मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। लेकिन आजकल बच्चे घर में, और हमारी पूरी पूरी कोशिश ये होती है कि हम घर में ही रहें। अगर जाना पड़े तो, वैसे अभी तक हम गए नहीं हैं, जब से केसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं पेश आई कि हमें जाना पड़े। लेकिन अगर हम जाएं तो हम सब लोगों की तरह वही प्रिकॉशनरी मेजर्स, मास्क हम नहीं उतारते, सैनिटाइज़र हम साथ रखते हैं। यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगी, सब लोगों से, कि आप घर में सैनिटाइज़र यूज़ मत किया करें। सैनिटाइज़र उस टाइम यूज़ किया करें जब आपके पास हाथ धोने की ऑप्शन नहीं है। मैंने देखे एक्स्ट्रा व्लॉग्स में भी देखे है कि इवन छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो हर टाइम सैनिटाइज़र उठा के सैनिटाइज़र अपने हाथों पे मल रहे हैं। ये कोई इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप घर में, तो आप सोप और पानी से हाथ धोएं, जितना हो सके आप हाथ धोएं, बार बार अपने हाथ धोएं, लेकिन सोप और पानी से। सैनिटाइज़र उस टाइम की ऑप्शन है जब आपके पास ये चीज़ें ना हों। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं अपनी सारी जर्नी जो फ़्रांस में, इसलिए मेरी बहुत सारी बहनें जो फ़्रांस में रहती हैं वो मुझसे इंस्टा पे पूछती हैं ड्राइविंग का। और यहाँ पे आपको एक और छोटी सी गुड न्यूज़ देती चलूँ कि मेरा इंशाल्लाह नेशनलिटी का भी काम हो रहा है, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँगी कि आप कैसे कर सकते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में जो है नामुमकिन नहीं होती, हर चीज़ हो जाती है उस वक्त तक जब तक आप कोशिश ना करो। कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। जहन में सोचते रहना कि मैं ड्राइविंग कैसे करूँगी, मैं ड्राइविंग नहीं कर सकती, मैं कैसे जाऊँगी, ये क्वेश्चन आपको कभी कुछ नहीं करने देंगे। आप जहन में इरादा करें कि मुझे करना ही करना है, तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। हर इंसान के अंदर अल्लाह मियाँ ने इतनी सलाहियत रखी होती है कि वो सब कुछ कर सकता है। ठीक, सिर्फ बात होती है हिम्मत करने की। पहले मैं भी यही सोचती थी कि ओ मैं यहाँ पे ड्राइविंग कैसे करूँगी, बहुत मुश्किल होगा, लैंग्वेज नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। लेकिन मेहनत से आप सब कुछ कर सकते हो। मैं आपको ये भी बात बताती चलूँ कि वाकई मुझे उतनी लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन मैंने मेहनत की है। मैं आपको सच्ची कह रही हूँ कि मैंने मेहनत की है। इवन मैंने एक एक चीज़, मतलब कि स्टीयरिंग को क्या बोलते हैं, ब्रेक को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाकायदा में जब वो टेस्ट होता था ना, उस आपको देते हैं जो टेस्ट पहले तैयारी के लिए, मैं एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करके देखती थी। ठीक, और उसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आई। जब मेरा इंस्ट्रक्टर मुझे बात करता था, मुझे समझाता था, 75% मुझे उसकी बात समझ नहीं आती थी, लेकिन जो 25% समझ आती थी ना, मैं उसी से अपना गुजारा चला देती थी। कहने का मकसद ये है कि आपको
कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेस्ट भी जो है वो फ़र्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया था, मतलब जो थ्योरी का होता है, और जो ये ड्राइविंग वाला था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह के फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लिया था। आप सब लोग कर सकते हैं, सिर्फ ज़रा आपको हिम्मत करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं आपको और भी मोटिवेट करूँगी और उन बहनों के लिए भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगी जो भी पाकिस्तान में हैं और वो फ्रांस आने वाली हैं और उनको जानना है कि उनको क्या मुश्किलात हो सकती हैं, उनको कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो सब इंशाल्लाह मैं अब अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नतुल फ़िरदौस में आला तरीन मुकाम अता फ़रमाए। और उन सब बहनों का बहुत शुक्रिया जो बाकायदगी से आके मेरे अब्बू के लिए दुआ लिखती हैं, उनमें कनीज़े फ़ातिमा जो मेरी सिस्टर हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। एक रिक्वेस्ट और करनी है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।